नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 15 अप्रैल। बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का डंका। S-400 को लेकर भी गाड़ दिया झंडा। अमेरिका को दे दिया करारा जवाब। कैट्सा कानून पर भी सुनाई अमेरिका को खरी खरी जियां। भारत के प्रतिबंध को लेकर विदेश मंत्री ने जो कहा, पूरी दुनिया में बज रहा डंका। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बाजवा को शरीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा खुला पत्र। जी हाँ, वो हम आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज के हाथ लगा प्रधानमंत्री मोदी का वो पत्र जो शहबाज शरीफ को दिया है। अल्टीमेटम जम्मू कश्मीर पर आखिर क्या है वो हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तीसरी, जहां जर्मनी समेत यूरोपीय यूनियन के देश सरेंडर हुए भारत के सामने। G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। युद्ध के दौरान बड़ी पॉलिसी थी। G7 अभी तक नहीं दिया था भारत को न्योता, लेकिन मोदी ने निकाला ऐसा फंडा, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच चौथी बड़ी और भयानक खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ जाने के बाद अब चाइना जो है वो बना रहा है बायो वेपन। जी हाँ, पाकिस्तान में चाइना कोरोना से भी खतरनाक घातक जैविक हथियार बना रहा है, वो हम आपको बताएंगे। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान पहुंचे 6 अमेरिकी सांसद। राष्ट्रपति साई वेंग के साथ की बैठक। चाइना को लगी मिर्ची, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच 51वें दिन जारी रहा युद्ध, जिसमें रशिया ने किया ताबड़तोड़ हमला, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच यूक्रेन में युद्ध के बीच रूस और भारत जारी रहेगा रक्षा आपूर्ति। भारत और रूस के बीच हुई बड़ी डील। अमेरिका फिर से पूरी तरीके से बौखलाया, वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ यूक्रेन के बाद यूरोप ने इन दो देशों पर पुतिन की निगाहें। रूस ने कहा नाटो और यूरोपीय देशों से भिड़ेगा रशिया, वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके विस्तार से खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें आज 5 दिवसीय दौरे का समापन होने वाला है भारतीय विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। लेकिन आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर छाए हुए हैं, भारत में छाए हुए अपने बयानों से। अमेरिका को जिस तरीके से करारा जवाब दे रहे हैं, उसकी चर्चा न केवल भारत में बल्कि चाइना में भी है। चाइना ने एक तरीके से भारत के इस विदेश मंत्री के बयानों की प्रशंसा की है। आखिर भारत के विदेश मंत्री ने बयान और स्टेटमेंट क्या दिया है? दरअसल आपको बता दें, पहले तो मानवाधिकारों पर चौका मारा और फिर कैट्सा के प्रतिबंधों पे, जो S-400 मिसाइल भारत लेने वाला है रशिया से, उस पे जो अमेरिका प्रतिबंध लगाने वाला है कैट्सा कानून के तहत, उस पर स्टेटमेंट देकर छक्का मार दिया है भारतीय विदेश मंत्री ने। क्या कुछ कहा है हम आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका की तरफ से कैट्सा कानून पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा है कि कैट्सा पर भारत ने साफ कर दिया है कि ये उनका कानून है और इन पर उन्हीं ने ही फैसला साफ कर दिया है, उन पर इसी पे फैसला करना है। गौरतलब है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की निंदा करने और अन्य मुद्दों को लेकर मुंह फुला रहा है अमेरिका। यूक्रेन में रशिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कैट्सा कानून ये अमेरिका का कानून है। अमेरिका के कानून में अमेरिका किस तरीके से क्या करेगा ये अपना जाने, लेकिन भारत पर जिस तरीके से प्रतिबंधों की बात कर रहा है ये ठीक नहीं है, और ना ही भारत पर किसी तरीके से भारत पर लगे प्रतिबंधों का कोई असर होने वाला है, और ना ही भारत इन प्रतिबंधों को मानने वाला है। ऐसे में कैट्सा कानून अमेरिका का है और अमेरिका ही जाने, और इसको लेकर भारत पूरी तरीके से स्टैंड क्लियर है। ये अमेरिका का कानून और इस पर जो भी करना है उन्हें ही करना है। भारत की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा उस पर बिना किसी प्रतिबंध की चिंता के आगे बढ़ेगा। यानी स्पष्ट है कि देश नीति राष्ट्रहित सबसे पहले, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, हमारी देश की सुरक्षा के लिए जो हित में होगा हम उन हथियारों को खरीदेंगे और अमेरिका को जितने प्रतिबंध लगाने हैं वो लगाए। मानवाधिकार के मुद्दे पर इससे पहले भी करारा जवाब दिया था और कहा था कि मानवाधिकार अमेरिका पहले अपने देश में, अपने घर में झांके, उसके बाद मानवाधिकार के मुद्दे को बात करे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी पीएम को लिखा खुला खत। एबीपी न्यूज के हाथ लगा वो पत्र। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को ट्वीट करके बधाइयां तो दी थी, लेकिन इस बीच आपको बता दें शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र भी लिखा है। जम्मू कश्मीर में 2 टूक दी है। कहा है कि प्रधानमंत्री बने हो, देश की भ्रष्टाचार, देश में महंगाई और बेरोजगारी दूर करने आए हो, वही दूर करो। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे अगर 3-5 किए तो वही हाल होगा जो इमरान खान का होगा। सरकार के उच्च सूत्रों ने बताया है कि पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को चिट्ठी भेज जम्मू कश्मीर पर अलर्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा
अपने देश के लोगों को भड़काने और बरगलाने के लिए भले ही करना है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवादी कार्रवाई या आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर पुलवामा बालाकोट से भी ज़्यादा खतरनाक एयर स्ट्राइक होगा। और इस बार स्ट्राइक हुआ तो पीओके पूरा भारत का ही होगा। तो जम्मू कश्मीर में इस तरीके से पीएम मोदी ने अपनी बातों में और अपनी भाषा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अच्छी तरीके से चेता दिया है कि जम्मू कश्मीर में हम आतंकवाद को खत्म करने की राह पर चले हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद नहीं होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत के सामने सरेंडर हुए यूरोपीय देश और G7 जर्मनी ने भारत को दिया न्योता। बड़ी खबर निकल के आ रही, यूरोपीय देश नहीं थे मूड में कि भारत को भी मिले G7 में न्योता। प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे हिस्सा लेने। जी हाँ, दरअसल एक और जीत हुई है भारत की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजा है और यूरोपीय देश जो है वो जो दादा बन रहे थे वो सरेंडर हो गए हैं। यूरोपीय देश जर्मनी को लगातार भड़का रहे थे कि G7 की मीटिंग में भारत को न्योता ना दिया जाए, लेकिन जर्मनी को आखिरकार मजबूर होना पड़ा। कोविड-19 काल में दोस्तों, जर्मनी का अगर कोई देश था मदद करने वाला कोविड-19 में मेडिसिन से लेकर तमाम कोरोना वैक्सीन से लेकर खाद्य रसद पदार्थों तक, तो वो भारत था। जर्मनी ने सब कुछ इग्नोर करते हुए भारत को अपना दोस्त बताया और कहा कि हम किसी यूरोपीय देशों के दबाव में आए बिना भारत को G7 में न्योता देंगे और भारत को बुलाया गया है। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी और भारत, उभरते हुए भारत जो विश्व गुरु बनने वाला है भारत, ये उसकी विदेश नीति है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, युद्ध का रूस में 51वां दिन भयंकर तबाही मचाई है। रशिया के कई फाइटर जेटों ने फिर से की बमबारी। रूस यूक्रेन के कई पूर्वी इलाकों पर ताबड़तोड़ कर रहा कब्जा। यूक्रेन में सेनाएं कर रही हैं सरेंडर। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन और रशिया युद्ध के बीच 51वें दिन भी युद्ध जारी रहा। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई, जहां रूसी के फाइटर जेट और रूस ने जो नए कमांडरों को जो दिया है जिम्मा, अब वो और भी घातक तरीके से यूक्रेन में हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही फाइटर जेट अब उन रिहायशी इलाकों पर निशाना बना रहा है जहां लोगों का भीड़ भाड़ इलाका है। यही कारण है कि बर्बर और खतरनाक तरीके से रूसी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। पूर्वी इलाके को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर फाइटर जेट गरज रहे हैं, टैंक सड़कों पे उतर गए हैं और तेजी के साथ रशिया जो है 2 कदम आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में युद्ध खत्म होने की बात करने वाले बेईमानी है, यानी युद्ध जो है और तेजी के साथ चलने वाला है। एक और अपडेट, पाकिस्तान में चीन बना रहा कोरोना से भी घातक जैविक हथियार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई, चाइनीज कोविड की तर्ज पर पाकिस्तान में ऐसे रोग जनित वायरस तैयार कर रहा है जिसमें बड़े पैमाने पर मानवता ही खत्म हो जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक चाइना की सत्तारूढ़ दल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जैविक हथियार बनाने की साजिश पाकिस्तान में व्यापक स्तर पर हो रही है। दरअसल विशेषज्ञ एंथनी क्लैन ने कहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान में बेहद आधुनिक वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा विकसित किया है और इस तकनीकी के जरिए एक नई महामारी के लिए पाकिस्तान एक बड़े प्रयोगशाला बन गया है। हाल ही के कुछ सालों में पाकिस्तान चीन की विस्तारवादी नीति और कर्ज के बोझ तले देश को हड़पने की नीति का मोहरा बना चुका है। चीन की इस घातक साजिश के संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 की उत्पत्ति की जिम्मेदार चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हुआ है और न जाने अब चाइना कौन सा खतरनाक समस्या पैदा करने वाला है। एक और अपडेट लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान का किया दौरा। अमेरिका के रक्षा मंत्री और तमाम लोग भी शामिल रहे। दरअसल आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान के मुख्यालय का दौरा किया है और उनके नेतृत्व में भारत अमेरिकी रक्षा सहयोग को सभी क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए विस्तृत बातचीत की गई है। क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच उन्होंने मुक्त, खुला व समावेशी हिंद प्रशांत के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी बीच वॉशिंगटन की यात्रा के बाद विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात करने न्यूयॉर्क पहुंचे और यही कारण है कि आपको बता दें, ये चाइना के लेकर चिंता का विषय बन गया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान में सेना और सरकार के तनाव के बीच कमर बाजवा के रिटायरमेंट की चर्चा। कमर बाजवा को नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से अब बढ़ोतरी।
पाकिस्तान में नई सरकार गठन के साथ ही थल सेना के अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायरमेंट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक प्रेस में डीजी जनरल इख्तियार ने कहा कि पाकिस्तान के थल सेना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CVS जनरल कमर जावेद बाजवा का ना तो एक्सटेंशन मांग रहे हैं और ना ही उन्हें स्वीकार करेंगे। पत्रकारों के सवाल के जवाब में यानी बाजवा की विदाई इस बार जो है वो तय है, क्योंकि दोस्तों जो अगर बात करें सेना खुलकर तो इमरान खान के खिलाफ नहीं थी, लेकिन खुलकर उनका विरोध भी नहीं कर रही थी बाजवा जो है दोनों तरफ से। लेकिन यही कारण है कि बाजवा को कोई एक्सटेंशन देने के मोड़ में शरीफ सरकार जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। चीन से तनाव के बढ़ते के बीच ताइवान पहुंचे 6 अमेरिकी सांसद, चाइना को लगा करारा जवाब। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान पहुंचे हैं 6 अमेरिकी सांसद। राष्ट्रपति साई वेंग इन भी बैठक होंगी। दरअसल आपको बता दें अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट की विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन बार्ब बेंडेज समेत 6 सांसद गुरुवार को अचानक ताइवान पहुंचे थे। वे चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच द्विपक्षीय क्षेत्र के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए पहुंचे थे। चीन द्विपक्षीय क्षेत्र ताइवान को अपना मानता है और इस पर बलपूर्वक कब्जे की धमकी भी दे चुका है। अमेरिका का ताइवान के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं है, लेकिन वो इनका सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समर्थक और हथियार आपूर्ति करता रहा है। आपको बता दें कि ताइवान पहुंचे अमेरिका के सांसदों ने एक तरीके से कहें तो चाइना को सीधी धमकी भी दी है। चाइना को धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी तरीके से चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तो वो समझो अमेरिका पे हमला होगा, और अमेरिका पे हमला मतलब युद्ध। तो दोस्तों एक तरीके से चीन जो है, चीन का मन इस समय ताइवान पर कब्जा करने का है, क्योंकि वो देख रहा है कि रशिया ने हमला किया और उस पर कोई रिटेलिएशन विश्व बिरादरी से नहीं हुआ। यही कारण है कि अब वो जो है उसका मन और बढ़ रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और रूस को जारी रहेगा रक्षा आपूर्ति। रूस ने किया बड़ा ऐलान। बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त की। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, लेकिन भारत दूसरी तरफ रशिया के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। इसको रूस ने भी माना और रूस ने माना कि भारत ने दोस्ती निभाई है रशिया के साथ, जो दोस्ती रूस ने निभाई थी भारत के साथ। और यही कारण है कि अब रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि भारत को रक्षा आपूर्ति जारी रहेगा, लेकिन बना हुआ है भुगतान का मुद्दा। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने ये बड़ी बातें कही हैं। दरअसल आपको बता दें इस युद्ध के बीच यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध है, तो रूस की बात करें तो अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। ऐसे में भारत को रशिया जो है वो रक्षा क्षेत्रों में चाहे फिर खतरनाक हथियार हो या वेपन्स हो वो देने के लिए तैयार तो है, लेकिन पेमेंट जो है वो सबसे पहले लेना चाहता है। वर्तमान में वो पैसे की डील जो है वो पहले करना चाहता है, क्योंकि इस समय रूस जो है वो पूरी तरीके से आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है चौपट के कगार पे है। ऐसे में भारत से डील के बीच पैसा पहले लेना चाहता है भारत, जबकि डील में कहीं ना कहीं पैसे का भुगतान थोड़ा थोड़ा करने के मूड में है और पैसे को लेकर अब पूरा पेच फंसा है। लेकिन रूस उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम भारत को पूरी तरीके से रक्षा क्षेत्रों में सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कनाडाई नेता ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए, कहा भारतीय मुसलमानों को के साथ हो रहा अत्याचार। जी हाँ, अब एक सिख सांसद है, कनाडाई सांसद हैं, ये मुसलमानों को लेकर भारत और पीएम मोदी को ज्ञान दे रहे हैं। कनाडा के नेता जगजीत सिंह ने भारतीय मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कनाडाई नेता जगमीत सिंह ने मोदी सरकार के दौरान भारत में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अहम सहयोगी हैं, और जगमीत सिंह अपनी पार्टी में बड़ा कद रखते हैं। दरअसल इधर बीच जिस तरीके से रामनवमी के दौरान जिहादियों ने रामनवमी पे चल रही शोभा यात्रा में जो पत्थरबाजी की है, उसी पत्थरबाजी के बाद जो एक्शन मध्य प्रदेश की मामा सरकार ने किया है और बाबा बुलडोजर जो लेकर के गए हैं और घरों को तहस नहस किया है, घरों को गिराया गया है, वो चर्चा पूरी दुनिया में चल रहा है। ट्विटर पर मुस्लिम अंडर अटैक, इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड ट्रेंड कर रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश हों या दुनिया भर के तमाम जो अपने आप को खुद को सेकुलर कहने वाले सांसद हों, वो सब भारत और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के मुसलमान खतरे में हैं, भारत में न जाने क्या हो रहा है, लेकिन शायद उन्हें नहीं दिखता है जब वो अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर बर्बरता होती है, उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ की आबादी को खत्म कर दिया। पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमले, शायद ऐसे
लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, जो पाकिस्तान, जो भारत के मुद्दों पे दादा बने रहते हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, हिस्सेदारी के बाद पूरे ट्विटर को खरीदना चाहते हैं एलन मस्क। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, ट्विटर में कुछ हिस्सेदारी यानी 9.99 कुछ फीसदी जो है वो हिस्सेदारी एलन मस्क ने खरीद ली है। उसके बावजूद उन्हें ट्विटर बोर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इसके बाद एलन मस्क भन्नाए हुए हैं। एलन मस्क ने बोली लगा दी ट्विटर पर कि कितना पैसा लेना है बताओ। दरअसल विश्व के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क, जो अपने नए कारोबार के लिए जाने जाते हैं और जिनकी ख्वाहिश मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की है, वो दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदना चाहते हैं और उनके लिए ट्विटर मैनेजमेंट को एक विशालकाय ऑफर भी दिया गया है। और उन्होंने एलन मस्क ने स्पष्ट कहा है कि कितना पैसा लेना है बता दो, पूरा गिन कर हम देंगे एक एक रुपया। और यही कारण है कि उन्होंने सीधा अब चुनौती दे दी है ट्विटर को, पूरी ट्विटर को ही खरीदने का उन्होंने एक तरीके से हुंकार भर दी है। अब इसे आप कैसे देखते हैं? हम चलते एक और अपडेट लेते दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें मोहन भागवत का ऐलान, अखंड भारत बनेगा। जी हाँ, 15 साल में बनेगा अखंड भारत। जो भी इस रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। मोहन भागवत का बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का खतरनाक बयान जो कि देश भर में चर्चा का विषय बना है। अखंड भारत का एजेंडा आरएसएस के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है। इस बार संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने हरिद्वार में कहा है कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि वैसे तो 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत बनेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जो इनके रास्ते में आएगा वो भी मिट जाएगा। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण की उंगली से गोवर्धन पर्वत उठ गया, उसी तरीके से संतों के आशीर्वाद से भारत फिर से अखंड भारत बनेगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन आम जन थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 सालों में बन जाएगा। और इसे जो भी रोकने का प्रयास करेगा वो यूं ही रास्ते में आएगा और मिटता चला जाएगा। ये उन्होंने बड़ा बयान दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, अखंड भारत। अगर आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे बनारस में, जी हां, बनारस में अब विवाद आ चुका है। मस्जिदों और लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की मांग। बीजेपी नेता ने अपने घर में 5 वक्त की बजा रहे हैं लाउड स्पीकर। जी हां, 5 वक्त का नमाज होता है तो 5 वक्त हनुमान चालीसा बजेगा। दरअसल आपको बता दें, देश भर में लाउड स्पीकर बैन की मांग तेज पकड़ती जा रही है। पहले महाराष्ट्र में मन से चीफ राज ठाकरे ने मुद्दे को उठाया लाउड स्पीकर को लेकर। मामला तमिलनाडु पहुंचा, मामला तमिलनाडु से होते हुए फिर असम पहुंचा, फिर असम से कर्नाटका पहुंचा और फिर अब उत्तर प्रदेश में आ चुका है। यूपी में योगी सरकार में कई शहरों में अब लाउड स्पीकर बैन की मांग उठने लगी है। आपको बता दें, इसी बीच ताजा मामला निकल के आया है वाराणसी से, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता ने घर पर लाउड स्पीकर बजाना शुरू कर दिया और कहा है कि यूपी में बाबा की सरकार है और यहां हम चाहते हैं कि लाउड स्पीकर तत्काल बैन होना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कहा था कि लाउड स्पीकर मुस्लिम और इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो फिर आखिर ये भोपू क्यों? तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि लाउड स्पीकर और इस भोपू को बंद होना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में खरगोन हिंसा में मामा ने पीएफआई का हाथ निकाला। पीएफआई ने की थी फंडिंग। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रामनवमी के दिन ताबड़तोड़ राम भक्तों पर गोलीबारी, राम भक्तों पर पत्थरबाजी, राम भक्तों को मारने की कोशिश की गई थी, उसके बाद मामा का बुलडोजर चला। आपने देखा कोई भी घर नहीं बचा। अब बड़ी खबर निकल के आ रही है, खरगोन में सरकार ने कहा है कि अब इस हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ था। ये एक सोची समझी रणनीति थी। पीएफआई ने फंडिंग की थी, पीएफआई ने ही पूरा खेला किया था। तो अब आप समझिए कि देश भर में जो हिंसा हो रहे हैं, पीएफआई का कितना बड़ा रोल रहा है। वैसे आपको बता दें, पीएफआई इसको पहले भी इस संगठन को बैन करने की मांग उठ चुकी है, लेकिन अभी तक बैन न करना ये भी अपने आप में केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पीएफआई जैसे संगठन को तत्काल बैन करना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, आपको बता दें
जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, लगातार जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को दी जा रही है धमकी। दरअसल जो गैर कश्मीरी हैं उनको धमकी दी जा रही है जम्मू कश्मीर छोड़ने की। और इसी को लेकर अब ये बड़ी खबर निकल के आई है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, अब जम्मू कश्मीर में सेना ने एक हिट लिस्ट तैयार कर ली है, जिनमें जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी और अलगाववादियों को हिट लिस्ट तैयार की गई है, जो लगातार धमकी भरे बयान दे रहे हैं। आपको बता दें, सेना, खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से हिट लिस्ट तैयार कर चुकी हैं और ऑपरेशन 100 जो है 3 महीने के अंदर ऑपरेशन 100 ताबड़तोड़ खूंखार आतंकियों को ढेर किया जाएगा। यही कारण है कि पूरी तैयारी